अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारी गरीब आसिफ़ा, भुक्खड़ आसिफ़ा, जिसके पास अपनी पोती के हकीक़े के लिए भी पैसे नहीं हैं, जिसके पास अपने कुर्बानी जो 1 साल के बाद कुर्बानी आती है, जिस घर में 3 अदद हट्टे-कट्टे जवान मर्द हैं कमाने वाले, उनके पास कुर्बानी करने के भी पैसे नहीं हैं। इतने हालात ख़राब हैं, लेकिन चोचले करने के लिए इनके पास पैसा भी है, ठीक है? इनके पास टाइम भी है। लोगों को बुद्धू बना के, चैनल पे व्यूज़ ला के, डॉलर्स कमाने के इन्हें सारे तरीके आते हैं। इन्हें तरीके नहीं आते तो सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नत पे अमल करने के तरीके नहीं आते। ठीक है जी, 2 मुर्गियाँ बनाकर और 1 किलो बिरयानी बनाकर 50-60 हज़ार व्यूज़ लेने का इन्हें ढंग अच्छी तरह आता है। लेकिन जी, जब बात आती है कि भई आपका बच्चा हुआ है और सबसे पहले पहला उसका हक़ है कि उसके के लिए अल्लाह की राह में खून बहाया जाए, उसके लिए हकीक़ा किया जाए, तो वहाँ पर इनकी जेबें खाली नज़र आती हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। सस्ता तरीन 6 मंथ का सेलिब्रेशन, जिसमें जो घर में पकाया जाता है उसी में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करके, एक दोपहर के खाने में जैसे कि घर में बिरयानी पकती है, साथ में कोई मीठा बन जाता है, उसके साथ 2 मुर्गियाँ ज़िबा करवा के उनको रोस्ट, स्टीम रोस्ट या पता नहीं क्या किया वो करके, और यहाँ पे जी सेलिब्रेशन हो गई। और अपनी अलमारियों से बहुएँ जो हैं वो पुराने बुसीदा कपड़े निकाल लेती हैं। हमने ये पहनना है, एक आ जाती है जी मैंने ये पहनना है, दूसरी आ जाती है जी मैंने ये पहनना है, तीसरी आ जाती है मैंने ये पहनना है, और इस तरह करके इनकी वीडियो बन जाती है। और बेवकूफ़ सादे लोग, मुझे समझ नहीं आती यार आप लोगों को कि कब तक आप लोग इनको देखते रहेंगे और ये आपकी बेवकूफ़ी से, सादगी से फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब वक्त आ चुका है कि आप इन्हें सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में जाके मशवरे मत दें। इनको कमेंट्स बॉक्स में ज़लील सिर्फ करना काफ़ी नहीं है। या यहाँ पे ये कह देना कि आपने हकीका नहीं किया और 6 मंथ की सेलिब्रेशन पे आपने कह रहे हैं बहुत खर्चा कर दिया, बहुत खर्चा। कोई खर्चा नहीं हुआ जी, मैं आपको बताती हूँ खर्चा कितना हुआ है। इतने सस्ते में, और हकीका करने के लिए बकरा ख़रीदना पड़ता है, और बकरा जो है वो 60-70 हज़ार, कम से कम भी 60-70 हज़ार से कम नहीं आता एक नॉर्मल सा बकरा जो है, ठीक है? तो जिनके पास कुर्बानी करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझे समझ नहीं आती आसफ़ा साहिबा, ये तो इनके कमेंट्स बॉक्स में मुझे पता चला कि इन बेचारों ने तो कुर्बानी भी नहीं की, बच्ची का हकीका भी नहीं किया। ये इतने गरीब हैं, इसीलिए तो मोमना अलग हुई है, उसके करीब नहीं जा रहे कि हमें कुछ लेना देना ना पड़ जाए, बेटी को कुछ सामान जो है ना देना पड़ जाए। क्योंकि पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे में एक कल्चर है, पता नहीं आप लोग फ़ॉलो करते हैं कि नहीं, लेकिन ये एक कल्चर है कि जब बेटियां शादी होती है ना, तो माँ बाप देते हैं जो जितना वो दे सकते हैं बच्ची की सहूलत के लिए। हालांकि कोई फ़र्ज़ नहीं है, इस्लाम में कोई नहीं है, ये है कि बस आप ज़रूरत की चंद चीज़ें दें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो भर के दें, तो ज़रूरत का सामान देना चाहिए। मैं इस हक़ में हूँ, लेकिन ये कि दिखावे के लिए जब हम एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो वो दूसरे लोगों के ऊपर बर्डन बनता है, जो आपके इर्द-गिर्द होते हैं, आपके ख़ानदान की बच्चियाँ जो होती हैं ना, उनके लिए वो मसले मसाइल बनते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अपनी बेटियों को मुख्तसर सामान दें, ज़रूरत की हर वो चीज़ जो मतलब कि वो यूज़ करें, ना कि वो पेटियों में, बक्सों में रख दे, और एक्स्ट्रा चीज़ें जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है और बाद में हिसाब वो देती फिरे बेचारी। तो जनाबे अली, यहाँ पे एक रिवाज ये भी है कि जब बच्ची अलग होती है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम से, एक तो होता है ना आपने जहेज दे दिया, बच्ची पहले दिन ही सेपरेट हो गई, अलग उसका घर है, अलग सिस्टम है, वो तो चलें ठीक है आपने दे दिया। एक होता है कि बच्ची जॉइंट फैमिली में गई, फिर कुछ अर्सा वो 5-7 साल वहाँ पे रही, उसकी चीज़ें इस्तेमाल होती रहीं, बहुत सी चीज़ें उसकी इस्तेमाल हो गई, यूज़ हो गई, पुरानी हो गई। तो क्या होता है कि माँ बाप जब वो सेपरेट होती है ना, तो उसके घर में फिर कुछ ना कुछ, कोई फर्नीचर डलवा दिया, कोई बेड लेके दे दिया, कोई बर्तन किचन के लेके दे, कुछ कुछ मतलब उसकी हेल्प कर देते हैं कि बेटी तुम्हारी शादी को इतना अरसा हो गया, तुम्हारा सामान पुराना हो गया, ये टूट फूट गया, तो चलो हम तुम्हें ये 1-2 आइटम लेके दे देते हैं। यहाँ पे लेके देना तो दूर की बात, एक इकलौती आसफा की चहेती बेटी जिसको बड़े मोहब्बत के दावे कर रही थी, उसको शिफ्टिंग में हेल्प करना तक इन लोगों ने गवारा नहीं किया। इतने सेल्फिश लोग हैं ये। और आप कह रहे हैं इन्होंने खर्चा किया, कौन सा खर्चा किया? 4-5 बैलून में घर बैठ के, वो आहद साहब जो हैं उनको तो वैसे भी उनके अंदर हवा भरी हुई है, वही हवा उन्होंने निकाल के गुब्बारों में डाल दी, और वो एक कॉर्नर जो है उसको डेकोर करके, और जो आसफा साहिबा जो
दोपहर का खाना बनाती हैं, उसमें उन्होंने एक दो चीज़ें 1000-1500 का ऊपर से गोश्त आ गया वो, और वैसे भी खाने पीने के तो ये शौकीन है। दूसरों को खिलाना जो है ना वो मुश्किल होता है। खुद पे तो इंसान लगा लेता है, खुद तो एक दिन में इंसान कई डिशेस बना लेता है कि भाई अपने आप हमने खाना है ना, हम अपने चस्के पूरे करने के लिए इनके पास पैसा होता है। दूसरे को खिलाने के लिए जो है ना आसफा फैमिली, वो वहाँ पे वो ये कंजूसी दिखाते हैं। ठीक है, जब खुद किसी के घर जाते हैं ना तो अगलों के बर्तन भी चाट के निकलते हैं ये सारे, लेकिन अपने घर ये आसानी से नहीं किसी को घुसने देते, किसी भी फंक्शन में ये आसानी से नहीं बुलाते। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया जी, एक तो मैं इस चीज़ की बहुत शदीद मजम्मत करती हूँ। एक तो साल के बाद बर्थडे का ट्रेंड इन्होंने सेट कर दिया है, और घरों में गरीब गरीब बच्चों के, लोगों के बच्चे जो बैठे हैं ना, जो यूट्यूब पे औरतें वीडियो देखती हैं और बच्चे वीडियो देखते हैं, अब वो माएँ भी अपने शोरों को प्रेशराइज़ करती हैं कि भाई सब बर्थडे मनाते हैं, हम क्यों ना अपने बच्चों का बर्थडे मनाएं। अब एक घर में 3-4 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो पूरा साल तो बच्चों की बर्थडे में निकल जाता है। तो एक आप बताएं ना कि एक जो बंदा बेचारा नौकरी पेशा है या मजदूर है या वर्कर है, उसके पास इतना सरमाया तो नहीं होता कि वो 4-5 बच्चों की बर्थडे करे। अब घर में बैठी हुई औरतें इनको देख के फिर प्रेशराइज़ करती हैं शोरों को, फिर शोर कर्जा लेते हैं। तो 1 साल के बाद तो चले बर्थडे की भी तो कुछ समझ आई, कि चले ठीक है, आपकी बच्ची है, आपका बच्चा है, बच्चे को स्पेशल फील करवाना चाहिए। उसको पता हो कि माँ बाप मेरे से इतना प्यार करते हैं, और जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप इतने खुश थे, और हर साल मेरे माँ बाप उस दिन को याद करते हैं। ये चीज़ तो चले, इसको मैं बुरा नहीं समझती, ताकि बच्चे जो हैं वो बड़े होके इस मोहब्बत को ज़ेन नशीन कर लें, और जब आपका टाइम आए, जब आप बूढ़े हों, तो वो यही मोहब्बत आपको लौटाएं, आपकी भी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, आपको भी ऐसे ही प्यार करें, आपको भी स्पेशल फील करवाएं जैसे आप बच्चों को करवाते हैं। लेकिन ये जो अब इन्होंने ट्रेंड सेट करना शुरू कर दिया ना, एक तो ब्राइडल शावर, एक वो गोद भराई, वो उसको क्या कहते हैं, बेबी शावर, और एक अब अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने तो वो उसका दांत निकला था ना मोमना के बच्चे का, उसमें भी इन्होंने सेलिब्रेशन की थी। ये इतने बेगैरत हैं, इनके अंदर तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब जी 6 मंथ की बच्ची होगी है तो वहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, वहाँ 8-10 गुब्बारे मंगा के कॉर्नर सजा दिया, थोड़ा सा खाना बना दिया, और बैठे हैं ताड़ियाँ मार के सारे जी, ओ हैं रूश के साथ 6 महीने कैसे गुजरे। हर घर में ऐसे ही गुजरते हैं बच्चों के साथ 6 महीने, साल, जैसी भी पूरी ज़िंदगी, जैसी आपके घर में। आप भी इंसान हैं, आपका बच्चा भी इंसान का बच्चा है, ठीक है, और आप अकेले नहीं पेरेंट्स बने, और ना ही आप अकेले हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, और ना ही ये गुरेज क्या नाम है उसका, गुलरेज जो अब्बा है जो जाता है ऑफिस, ठीक है ना, सारे घरों के हालात सेम ही होते हैं। तो आप लोग फजूल बैठ के गुफ्तगू जो करने से बेहतर होता है कुछ क्रिएटिविटी लाएं, कोई अच्छा सा कंटेंट लाएं जिसको देख के कुछ हमें फ़ायदा भी हासिल हो। ये क्या बच्चों की तरह आप रोज़ाना इसी तरह की बकवास लेके बैठ जाते हैं। अगले दिन इकरा बैठ गई, मैं बच्चा गोद ले रही हूँ, हैं 24-25 साल तुम्हारी उम्र है, तुम बुढ़ी हो गई हो, तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा हो गए, अल्लाह की रहमत से तुम लोग मायूस हो गए हो, और इतनी उम्र के कपल को तो बच्चे देते भी नहीं हैं, मिलते भी नहीं हैं। कंटेंट, सिर्फ कंटेंट, तो इतना इन लोगों ने बुद्धू बनाया। और अब मैं ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में इनको क्रिटिसाइज़ ना करें, इन ऐसे चैनल्स का बाइकआउट करें जो मतलब कि सिर्फ फेक कंटेंट बनाते हैं व्यूज़ के लिए, ठीक है, इनका आप बाइकआउट करिए। क्या सिखा रही है इकरा, आपको क्या सिखा रही है? ये इंस्टाग्राम पे क्या बनी हुई होती है, मधुबाला, काजोल, और पत्नी क्या अपने आप को ये समझती है, और वो दूसरी जो सादा लोग उनको खड़ा कर देते हैं, वो जैसे खबरें पढ़ने वाली होती हैं ना बेचारी, जो उनको पेपर दे दिया, वो उस तरह का रट्टा। साहिबा ख़ास तौर पे जो साहिबा है इनकी, उस बेचारी को तो बात ही करनी नहीं आती, ना उसके शोहर को। और ये जो उरूश की अम्मा है, ये तो अच्छी खासी तेज़ है। और अब आप ये देखें कि तुम लोगों ने चले सेलिब्रेट किया 6 महीने का, गिफ्ट किधर है? गिफ्ट्स नहीं लेने दिए। आसफा ने कहा कपड़े छोटे हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेने, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। तो सस्ता तरीन काम करके भाई आप लोगों की जेबों से ये पैसे निकालते हैं, आपका टाइम ज़ाया करके, आप अपना कीमती टाइम दे के इनको देखते हैं, और ये मंथली अपना अच्छा खासा सरमाया कमा के भी कहते हैं कि हम ना हकीका कर सकते हैं ना हम कुर्बानी। अगर ये हकीका करते ना, हकीका, तो क्या था कि उससे एक अच्छा मैसेज जाता बाकी लोगों को भी कि नहीं, बच्चों का हक होता है, ये करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जी 6 मंथ की सेलिब्रेशन हो जाएगी, साल की हो जाएगी, लेकिन जो सुन्नत है उसको नहीं पूरा किया जाएगा, जो बच्चे का हक है उसको। और नाम के टाइम इन्होंने कितना तमाशा बनाया, एक बार बच्ची का नाम रखा, एक बड़े बंदे को इज़्ज़त दी, फिर उस बेचारे की इज़्ज़त को मलिया मेट किया, फिर नाम चेंज हुए, और नाम जो चेंज हुए ना
उसमें भी इकरा साहिबा जो हैं वो अपनी मर्ज़ी बीच में लेके आई। ठीक है, वो जो कह रही थी ना मैंने गोद ले भी लिया अपने ख़ानदान में से या अपनी देवरानियों में से बच्चा, तो ये तो यही कहेंगे ना कि उसका बच्चा था, उसका बच्चा है, तो ये तो वो तो फिर तुम इतना हक क्यों जताती हो? फिर तुम उनको जो उसकी माँ नाम रखना चाहती थी वो नाम क्यों नहीं रखा गया? तो इस घर में ये चैनल चला रहा है इकरा और आहद, और इस घर में जो भी होता है ना इकरा और आहद के कहने पे होता है, बाकी सब कठपुतली हैं। उनको समझा दिया जाता है कि आज आपने ऐसे ऐसे करना है, तो वो बेचारी खड़ी हो जाती हैं, वो दोनों दूसरी टेंशन होके तैयार होके, और जैसे उनको बोला जाता है आज अम्मा के साथ इसने शॉपिंग करने जाना है जी, वो छोटी वाली ने आज इसने पार्लर जाना है जी अपनी लुक चेंज करवाने इकरा के साथ, और उनको भी साथ में उसको भी मॉडल बना दिया हुआ है, वो जो गुरेज क्या है गुलरेज की बीवी, वो भी वहाँ पे बाहों में बाएं डाल के उधर इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुए होते हैं। भाई शर्म नाम की चीज़। वैसे ये घरेलू लोग हैं, ये शरीफ लोगों में आते हैं। अभी तो ये शरीफ लोगों में आते हैं तो ये हाल है। ठीक है, और अगर ये बदमाश हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो आप लोग इनको सिर्फ क्रिटिसाइज़ कमेंट्स में ना करें, आप इनके चैनल्स का बाइकआउट करें ताकि इनको पता चले कि ये जो हम दिखाते हैं ये गलत है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।